सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल और आया है। सवाल कुछ पेंतिकोस्त लोगों का टिप्पणी के ऊपर है। जो बत्ती जलाते हैं, कैथोलिक चर्च के अंदर मोमबत्तियां जलाते हैं या तेल डाल करके बत्तियां जलाते हैं। हम लोग प्रार्थना करते वक्त बत्तियां जलाकर रखता है। तो पेंतिकोस्तल लोगों को इसमें थोड़ा तकलीफ है। उनका कहना है बत्ती मृत लोगों के लिए जलाता है। मुझे नहीं मालूम ये कहाँ लिखा हुआ है। यदि बाइबल में कहीं है तो बता दे कहाँ लिखा हुआ है। केवल बत्ती मृत लोगों के लिए जलाना है, मृतकों के सामने जलाना है। क्या आप अपने घर में कोई मरता है तो बत्ती जलाता है, मोमबत्ती जलाकर रखता है? यदि आप बोल रहा है मृतकों के सामने जलाता है, तो आप अपने घर के अपने प्रियजनों का कोई भी मृत्यु होता है वहां जाकर के आपको जलाना चाहिए। यदि आप वो नहीं करते तो कैसे बोल सकता है? क्या आप अपने घर में लाइट नहीं जलाते हैं? ईसा मसीह ने स्वयं ये कहा, मैं संसार की ज्योति हूं। तो एक ज्योति जलाकर रखना मसीह की उपस्थिति को प्रकट करता है। वहां मसीह का उपस्थिति, ईसा मसीह ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। यदि हम ज्योति जलाकर के स्वीकार करता है, मत्ती के सुसमाचार 18 प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मैं जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होता है वहां उपस्थित रहूंगा। हम लोग एक बत्ती जला करके इसके द्वारा घोषित करता है कि ईसा मसीह यहां उपस्थित है, और उनके आदर सम्मान करते हुए हम लोग ये बत्ती जलाता है। अभी कहां से आया उसको देखने के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 को पढ़ना पड़ेगा। एक्सोडस चैप्टर 20 ईश्वर ने बनाया हुआ एक नियम है। ईश्वर ने मूसा नबी से कहा, एक्सोडस चैप्टर 25 निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 31 से आगे 40 तक वचनों में मंजूषा के सामने, मंजूषा माने ईश्वर का जो उपस्थिति का स्थान, उसके सामने दीप वृक्ष के को बनाने का, और वहां पर सुबह से लेकर के शाम तक बत्ती जलाए रखना एक नियम के रूप में अध्याय 27 के अंदर 27 के अंदर यह दिया है। चैप्टर 27 वर्स 20 and 21 निर्गमन ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 20 और 21 के अंदर सवेरे से लेकर के शाम तक उसे प्रभु के सामने जलता रखे। उसको जलाए रखना जरूरी था। प्रभु के सामने प्रभु की उपस्थिति को यह प्रकट करता है। तो कैथोलिक लोग यदि मोमबत्ती जलाता है, इसका अर्थ है प्रभु का उपस्थिति, उनका आदर सम्मान करने के लिए प्रभु ने जो नियम बनाया, इसके अनुसार चाहे हम अपने चर्च में हैं, चाहे पल्ली में, कहीं भी हम लोग बत्ती जलाता है, ये ईश्वर के नियम के अनुसार ही है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 5 को पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 4 वाक्य 5 में
स्वर्ग का दर्शन है वहां पर, स्वर्ग का दर्शन। हमें मालूम है रेवलेशन चैप्टर 4, ईश्वर ने योहन को स्वर्ग में बुलाया। वहां पर योहन ने क्या देखा वो लिखा हुआ है। वहां पर भी ईश्वर के आदर में ये जो देव वृक्ष है वहां पर बत्ती जला रहा है। तो बत्ती को जलाना नियम है, जलाए रखना, उसका दृश्य हम लोगों को दिखाया। उसके अनुसार हम लोग आज चर्च बनाते हैं, चर्च में भी जलाता है, मृतकों के सामने नहीं बल्कि जीवित को। अभी मरे हुए लोगों का जो कई हमारा माता पिता कोई रिश्तेदार किसी का मृत्यु हुआ वहां पर भी हम लोग जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? सबसे पहले उनका आदर सम्मान देने के लिए। दूसरी बात है वहां पर ईश्वर का दूध, स्वर्गदूत, ईश्वर का उपस्थिति को हम स्वीकार करते हैं और वहां पर निरंतर हम लोग प्रार्थना में रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। पेंतेकोस्त लोग क्या करते हैं? मृतक लोगों के पास आकर के ये जीवन काल में बहुत सेवा करता था, खाना खिलाता था, जब भी आता था देता था, यही तो बोल रहा है। लेकिन हम कैथोलिक लोग ऐसा नहीं। एक किसी घर में किसी का मृत्यु हुआ वहां पर हम लोगों का ग्रुप जाकर के प्रार्थना करते हैं। दफन विधि के बाद भी प्रार्थना होता है। प्रार्थना का माहौल, क्रूस रखना हो या मोमबत्ती जलाकर रखना हो, एक तो उनका आदर, जो मृतकों का आदर सम्मान कर रहा है, दूसरा प्रभु की उपस्थिति को प्रकट कर रहा है और प्रभु का आदर सम्मान में वो जलाए रखता है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है। कैथोलिक के लोग कुछ गलत कर रहा है, मृत लोगों को लिए बत्ती जलाता है, अन्य लोगों के लिए बत्ती नहीं जलाना, यह सब झूठी शिक्षा है। इससे हमें दूर रहना है। बाइबल के अनुसार प्रार्थना करते वक्त जहाँ हम पवित्र जगह है बत्ती जलाना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु का आदर सम्मान हम करने का निर्णय करें। जब भी प्रार्थना करते हैं बत्ती को, मोमबत्ती को जलाएंगे। ग्रोटों में, चर्च में, जहाँ कहीं भी किसी संत का, किसी भी व्यक्ति का, ईश्वर का आदर सम्मान करने के लिए हम मोमबत्ती जलाते हैं। इसमें कोई पाप नहीं है। इनके द्वारा वो भी एक प्रार्थना है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रार्थना है। एक मोमबत्ती जलाना वो उसमें में एक प्रार्थना है। उसके द्वारा हम प्रभु का आदर, उस व्यक्ति का आदर करते हैं। निर्णय कीजिए, हम संतों का, प्रभु का सब आदर करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की उस उपस्थिति को, उस संसार के ज्योति को हम अपने हृदय में, मन में बनाए रखेंगे। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। प्रभु की जो रोशनी आप सबों के साथ निरंतर रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।